वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। टीएफएल में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। वैसे एक स्टॉक की बात की जाए, उसमें हमें हाई एकुमुलेशन देखने को मिल चुका है। जी हाँ गैस, अगर आप देखें 92% के आसपास एकुमुलेशन थोड़ा सा एबनॉर्मल कैटेगरी में जाता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में ही मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स पे नज़र रखने की सलाह दी थी और बताया था कि देखिए उसमें एकुमुलेशन हो रहा है, स्टॉक में रैली आ सकती है। एग्जैक्टली गैस 6 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद उसमें हमें एकुमुलेशन के बाद अच्छी खासी रैली देखने को ज़रूर मिलती है। तो जी हाँ गैस, ये भी एक एग्रोकेमिकल का स्टॉक है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। अगर आप देखें 74,000 शेयर्स ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में आप देखें ऑलमोस्ट 70,000 शेयर्स को डिमिट में ले जाया गया। इसका मतलब गैस बहुत ही हाई एकुमुलेशन अभी के टाइम में स्टॉक में देखने को जरूर मिला है। तो बहुत लोगों को इसका नाम भी नहीं पता होगा, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। जी हाँ गैस, ये भी एग्रोकेमिकल की एक अच्छी कंपनी है। यस, मार्केट कैप की बात की जाए 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पिछले कुछ समय से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट मेरे हिसाब से गैस इसमें आने वाले कल में एक ब्रेकआउट संभव हो सकता है। क्वार्टर की बात की जाए तो उनके नंबर्स मैंने चेक किए, तो जी हाँ गैस ठीक ठाक नंबर उन्होंने पोस्ट किए थे। 87 करोड़ के आसपास 5 दिन पहले इनके नंबर्स आए थे, बट मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, एग्रोकेमिकल की अच्छी कंपनी है। बहुत लोग प्राइस देकर निवेश करना पसंद नहीं करेंगे, तो यस मार्केट में और अच्छे खासे विकल्प मौजूद है, बट मेरे हिसाब से लॉस में मत बेचिए, टाइम दीजिएगा। अच्छे खासे एक बॉटम जोन पे देखने को मिल रही है, 2018 के आसपास जो भाव है उसी के भाव पे हम तब के पास हैं। आप ज़रूर कंटिन्यू करें, नहीं है तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन यस इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, बिकॉज इसमें हमें पिछले कुछ समय से अच्छी खासी एकुमुलेशन देखने को मिल रही है। बट यस आज के दिन में हमें अच्छी खासी कारोबार होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो आपने देखा कि हाल फिलहाल में IRCTC के नंबर्स हमें देखने को मिले कि किसके Q3 के नंबर्स। जी हाँ गैस, उसमें हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिला। 77 करोड़ का जो प्रॉफिट था अभी के टाइम में 208 करोड़ के आसपास होता हुआ देखने को मिल चुका है, बट उसके बाद हमें ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बट इस तरह अगर आप देखें, एनालिस्ट का जो मानना है कि आने वाले फॉरवर्ड 1 ईयर में स्टॉक में 60% के आसपास रैली देखने को जरूर मिल सकती है। एनालिस्ट का क्या मानना है उसको भूल जाइए, ये गैस मैं न्यूज़ से इसलिए बताया बिकॉज मार्केट में हमेशा एनालिस्ट का प्रोडिक्शन मिटता नहीं है। तो जी हाँ गैस, बात की जाए IRCTC की, क्लियर मोनोपोली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। कोविड के चैलेंजेस के बाद भी कंपनी ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। तो जी हाँ गैस, अगर कन्वीनियंट फी का जो इशू है अगर नहीं आया होता, गवर्नमेंट इधर पे गैस बीच में नहीं आया होता, तो मेरे हिसाब से गैस IRCTC अभी के टाइम में कम से कम 1000 के प्राइस में जरूर जाता हुआ देखने को मिल सकता था। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी क्लियर कट मोनोपोली, और इधर पे मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज अगर आप इनके पानी वाले बिजनेस देखें, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर बिजनेस, जो रियल नीड की बिजनेस हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ इनके टूरिज्म वाले बिजनेस, बात की जाए कैटरिंग, टूरिज्म वाले, तो जी हाँ गैस उसमें भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। तो पैनिक होकर स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, बेचने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज आने वाले कल में टाइम दीजिएगा, आपके पैसे जरूर बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें आज के कारोबारी कंडीशन, तो नंबर जिस दिन आए थे उसके बाद हमें अच्छी खासी मार्केट ने रिएक्शन दिखाया था, 3.5% के आसपास इंटरडे हाई था, बट उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, ऊपरी सतर से थोड़ी सी हमें अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिली है। देखिए दोस्तों, ये एक वही शेयर है जहाँ पे सेंटीमेंट जब खराब होते हैं तो कोई लेने के लिए रेडी नहीं होता। जब स्टॉक में रैली आती है सबको भाव खरीदना होता है। यहाँ पे गैस गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और इधर पे हमने अच्छा खासा निवेश भी किया था, पैसे मल्टीपल टाइम्स हुए भी थे, और हम लोग उधर पर आराम से अभी होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। इतने फॉल होने के बावजूद भी गैस हमारे पैसे 3x के लगभग एक फूफ से ज़्यादा देखने को जरूर मिलते हैं। तो जी हाँ, कोई स्टॉक गैस एक साल में 6 गुना भागेगा, ऑफकोर्स एक गिरावट होगी, लेकिन मेरे हिसाब से गैस सरकारी कंपनी में मिन रिटर्न में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। ग्रोथ देखिए, ग्रोथ की बात की जाए पूरे विजिबल, और एक बार कोरोना पैंडेमिक जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें आप एक अच्छी खासी अप मूव जो है वो उम्मीद कर सकते हैं। 800 के भाव पे आता है और कभी उससे नीचे आता है। बेस्ट बैंक लेवल है, इसको ब्रेकआउट देना है। तो जी हाँ गाइस, 927 का जो लेवल है उसको तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा है 1000 के आसपास, इसको अगर पार करेगा तो जी हाँ इसमें अच्छी खासी रैली आने की उम्मीद है। तो लॉस बुक मत करके भागिएगा मत, मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम देना है टाइम दीजिए। कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी इनके काफ़ी मजबूत, और एनालिस्ट बात की जाए इनको लेके काफ़ी एग्रेसिव देखने को जरूर मिले हैं। बात की जाए रिलैक्सो फुटवेयर्स की, जी हाँ गाइस, फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी। आपने देखा कि निफ्टी में कितनी उतार चढ़ाव देखने को मिली, रिलैक्सो में उसका कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिलता था। तो जी हाँ गाइस, 3 दिन पहले ही मैंने उसको कवर नहीं किया था, बट यस इसमें 96% के आसपास एकोमोलेशन हुई थी। तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा
आंकड़ा है कि कौन से भाव पे एकुमुलेशन हाई होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज हमें फ्लैट ट्रेड ही होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। स्टॉक मार्केट में प्राइस कहाँ भाग सकता है, शॉर्ट टर्म में गिर सकता है, ये किसी को पता नहीं होता, बट यस लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये कंपनी को निराश नहीं करेगी। जब इनके नंबर्स आए थे Q3 के नंबर्स, बहुत लोगों ने बोला भी था शॉर्ट टर्म में 900 के आसपास चला जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, उल्टा उधर पे एक रिवर्सल देखने को ज़रूर मिली है। तो मेरे हिसाब से गैस चट्टान से मजबूत कंपनी हो, इसको हर 50 पॉइंट के आसपास डिप में ऐड करिए, मेरी आपको सलाह होगी। बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपनी के नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं थे, मार्जिन का प्रेशर पूरा विजिबल था। इनके पीरियड्स की बात की जाए बाटा, उन्होंने गैस इस क्वार्टर में उतने खास इंप्रेसिव नंबर्स नहीं दिए, बट येस रिलैक्सो फुटवेयर्स की बात की जाए उस कंपैरिजन में मुझे काफ़ी पसंद ये स्टॉक है। तब चाहे तो CMP में भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा मार्केट कहाँ घूमा तो गैस इन सब में फिर से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। पिछले 6 महीने से स्टॉक भागा नहीं है, तो आपके पास एक मौका भी है, आपके पास आराम से स्टॉक है, कंटिन्यू करिए, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। आज के दिन आए हैं कैम्स के नंबर। जी हाँ गैस, नंबर्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। अगर आप इनके इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो नंबर मुझे गैस काफ़ी हेल्दी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी काफ़ी कैश रिच डेट फ्री है, बट आज के दिन कारोबार की बात की जाए वही 2.5% के आसपास गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इसके पहले भी फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। 2600-2500 के लेवल के बाद एक अच्छी खासी फिर से 3000 के आसपास रिवर्सल हमें देखने को मिल लेती है। तो बहुत लोगों के पास निकलने का मौका भी था, बट बहुत लोग निकले नहीं, बिकॉज प्राइस गिरने से ही उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसा मत करिए। अगर आप ट्रेडर हैं, ये सोच के निवेश किए कि मुझे लॉस नहीं खाना है, तो स्टॉप लॉस लिए काम करें। बट अगर आप इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से कैसे, अगर आपका एवरेजिंग लेवल 3200 के आसपास है, आप थोड़ी सी अकोमोलेशन 2500 के भाव पे कर सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए तो अगर आप HDFC AMC के नंबर देखें, निपॉन के नंबर देखें, उससे मुझे काफ़ी पसंद आए। नंबर्स इनके काफ़ी हेल्दी हमें देखने को मिल रहे, तो छोटी कंपनी है, बट जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इनफ्लो हमें देखने को मिला, AMF का जो डेटा हमें देखने को मिला, बहुत लोग म्यूचुअल फंड में सीधा आ रहे हैं, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी है। RTA में अच्छा खासा बिजनेस मोड है, 70% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। आपके पास है, बिल्कुल पैनिक ना करें, बिकॉज ये कोई येस बैंक नहीं है कि आपको हमेशा डर लगेगा कि पता नहीं कब भागेगा कब नहीं भागेगा। बट मेरे हिसाब से इन सब कंपनियों को फेस ज़रूर करना चाहिए। बात की जाए एस्टर लिमिटेड के, जी हाँ गैस, मैंने CFO का इंटरव्यू देखा और इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे पॉलीमर के प्राइस बढ़ने से इनके मार्जिन्स में डिटोरेशन देखने को मिली, और यही रीज़न है गैस कि इन्होंने ऐसा कोई बड़ा इंप्रेसिव नंबर पोस्ट नहीं किया। आज के कारोबार की बात की जाए तो वही हमें ऊपरी लेवल पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को ज़रूर मिली है। ऐसी सब कंपनी इतनी बड़ी हो गई है और अपने ही सेक्टर की इतनी बड़ी किंग कंपनी मानी जाती है कि इसमें कभी भी गिरावट होती है, बाय ऑन डिप्स हो सकती है और की भी जाती है। हाल फिलहाल में ये फिर से 2500 भागा था और फिर से गिरावट हमें देखने को मिली। क्या पता गैस आने वाले कल में अगर आपका लक अच्छा रहेगा, ये 2000 क्या बिलो 2000 अगर जाता भी है तो वहाँ पे कोई पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। याद रखना है आने वाले कल में गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव है पानी के लाइक सुविधा को लेके, तो आने वाले कल में पाइप PVC जो नल है वो बहुत ही अच्छा खासा डिमांड में जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी योजना भी है। तो जी हाँ, ये कंपनी और प्रिंस पाइप दोनों के दोनों फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। रिस्क नहीं लेना है तो गो विद एस्ट्रल। इसमें लॉन्ग टर्म में पैसे बनने की गारंटी है, डूबने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन ये 100 रिस्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ग्रोथ पे जाना है तो गो विद प्रिंस पाइप। मिले जुले नंबर्स हैं एस्ट्रल के जैसे, बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही मजबूत है और इधर पे पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना। और हर एक 150 पॉइंट के फॉल पे आपको इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपने पोर्टफोलियो को इन सब स्टॉक से मजबूत जरूर बनाना है। जब निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर से जाएगा ना, आप देख लीजिएगा इसकी इन सब स्टॉक्स में रैली आती है फिर नहीं आती। मैंने कल के दिन आपको एक नज़र रखने की सलाह दी थी कि इसमें आवास फाइनेंशियल में कल के प्राइस की बात की जाए 2999 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी, और आज हमें इंट्राडे में वही 4-5% का अपसाइड देखने को मिल रहा था। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर 85% की जो डिलीवरीज हैं वो कॉमन सी बात है। ऑफकोर्स ये कॉमन सी बात है, कभी डिलीवरी हाई होती कभी लो होती, बट येस अगर ऑल टाइम हाई पर डिलीवरीज इतनी हाई हो जाती है तो वहाँ पर कैसे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट की फोकस काफ़ी ज़्यादा है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में, बिकॉज बिना हाउसिंग फाइनेंस का पिलर खड़ा नहीं हो सकता। इतनी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, सिर्फ तारीफ करूंगा ऐसा नहीं है। इसने दोस्तों हमें कम से कम 8-10 महीना बहुत परेशान किया और उसके बाद ही इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अपनी स्टडी करके निवेश करने का प्लान कर सकते हो। लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि यस फाइनेंस सेक्टर में पैसे बनने की चांसेस अभी ज़्यादा है, बिकॉज जितने भी NBFC हैं उन्होंने ब्रेकआउट देना तय कर दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका पूरा क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ा है। बट येस जो मार्केट का शेयर है, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, इन सब में अभी तक विस्फोट नहीं हुआ। बट मेरे हिसाब से ये सब भी बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, इसमें आप लॉन्ग टर्म एक स्टॉक पर मंथ चाहे तो SIP कर सकते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में निवेश करना है, थोड़ा रिस्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज गाइस गो विद HDFC, वो भी एक फर्स्ट क्लास कंपनी है। बट मेरे हिसाब से गाइस आवास फाइनेंशियल में आने वाले कल पैसे बनने की थोड़ी चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ जाते हैं। तो बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश, तो जी हाँ गाइस 5000 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में इसने 4350 का बॉटम लगाया था और उसके बाद फिर से थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी स्टॉक प्राइस जब बहुत पिट जाता है
उसमें थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिलती है, बट मेरे हिसाब से अभी तक इसमें जो ट्रेंड चेंज है वो नहीं हुआ है। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इधर पे रैली कब आएगी। दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर आपको परेशान कर सकता है। अगर आप गए नाइका से, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न हमें देखने को मिलती है, अगर आप उनसे इनके प्रॉफिट को कंपेयर करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी हाँ गैस, ये डेब्ट फ्री कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और ये भी नाइका कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और जो प्रॉफिट ये जनरेट करती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। एटलीस्ट गैस एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है, अच्छी खासी एफ की होल्डिंग है। तो अगर आपका विजन लंबा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेश एंट्री का इसमें अभी बोलना चाहूँगा नो, अभी के टाइम में थोड़ा सा देखिए एक बार, या तो इसको रिवर्सल करने दीजिए 5750 के आसपास और 6200 के आसपास, यही कंफर्मेशन जो रिवर्सल है वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर 5000 को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, थोड़ी गिरावट और हो सकती है। तो ओवर एवरेज ना करें, कंपनी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें, पेटीएम, जोमेटो, नाइका, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई पड़ेगा। B2B बिजनेस में इंडिया लीड करेगा ऐसा रिपोर्ट माना जाता है, और इसमें ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, तो थोड़ा सा पेन आपको सहना पड़ेगा। अगर आप 10-15% के आसपास लॉस में है, अगर आपको लॉस बुक करना है, मर्जी आपकी। अगर आप लॉस बुक करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, टॉप क्लास कंपनी में निवेश करिएगा। बट मेरे हिसाब से मेरे एलोकेशन में ठीक है, मैं इसको आराम से कंटिन्यू करने वाला हूँ। बात की जाए सोना, BLW, इनके नंबर्स पे हमें ठीक ठाक देखने को मिले थे। ये भी एक बहुत ही अच्छी ऑटोमोटिव कंपनी में काम करते हुए देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में इनके IPO आए थे और सुपर हिट रिस्पॉन्स मिला था। कारोबार की बात की जाए, फ्लैट रेट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। इस हिसाब से गैस कभी भी इसका जो प्राइस है 600 से 620 के आसपास आते हैं, तो बहुत लोग इसके पहले पूछ भी रहे थे कि सर निवेश कब करना है। 800 का स्टॉक है अभी के टाइम में, अच्छे खासे भाव पे है, तो यहाँ पे गैस थोड़ा थोड़ा एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल में काम करती है। EV का जो ड्रीम है उसमें कंपनी खरी उतरती है। तो जी हाँ गैस, फॉर्जिंग में ऑटोमोटिव पार्ट्स में कंपनी का अच्छा खासा नाम भी है। आप इसको आराम से ट्रैक कर सकते हो। जो लेवल्स हमने बताया है वहाँ पर चाहें तो या तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे SIP भी कर सकते हैं। बात की जाए लेडन व्यू की, तो यस उसको एक्सेप्शन मतलब जो एडजस्टमेंट के बाद जो नंबर्स थे, खराब बिल्कुल भी नहीं थे, बट यस उतने सुपर हिट भी नहीं थे। बट यस नंबर ओवरऑल अगर आप देखें तो ओके ओके थे। नंबर्स के बाद एक रैली आई थी, बट आज के दिन कारोबार की बात की जाए तो वही हमें थोड़ा सा 1% के आसपास डाउन साइड देखने को ज़रूर मिला है। इनके IPO हमें देखने को मिले हैं 25% डाउन है। डिस्क्लेमर गाइस, मैंने इसके पहले भी बताया था कि मैंने थोड़ा सा माइनर से स्टेक इसमें बढ़ाया है और फ्रेश एंट्री करी भी है, बिकॉज मुझे जो डेटा एनालिटिक्स है इनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा लगता है। बिकॉज डेटा जो आने वाले कल का फ्यूचर है, इसमें कंपनी अग्रेसिवली काम करती है। आपके पास एप्पल है, रूट मोबाइल है, ये है, आराम से बोलूँगा कि कंटिन्यू करें। छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा निवेश करिए, और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती जाए वैसे वैसे अप ट्रेंड में निवेश करते रहें। कंपनी होल्ड करने वाली है, होल्ड करने लायक भी है, आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। बात की जाए एवेन्यू सुपरमार्ट में, जी हाँ गैस 4000 के लेवल के बाद अचानक से आज हमें एक तेज़ी देखने को मिली। आज गैस इसने 4001 के आसपास लेवल को टच किया था। तो जी हाँ, बहुत लोग पूछ भी रहे हैं कोई न्यूज़ है क्या, बट मेरे हिसाब से गैस अभी तक मुझे कोई न्यूज़ समझ में नहीं आई है। कोई न्यूज़ समझ में आई है इसके पीछे है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज अगर आप देखें तो कंपनी होल्ड करने वाली है, लॉस में तो बिकने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे खासी कंपनी में गिरावट होती है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई। कौन सी कंपनी बची हुई है आप दिखाइए ना। मैक्सिमम 280% जो कंपनी है सब में फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर एक बार गिरता है और एक इंडेक्स में गिरावट होती है तब को सबको सफ़र करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से गैस 4000 लेवल टूटेगा तो आपको थोड़ा सा गिरावट का शिकार होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि 3600 के आसपास आएगा। ऑफकोर्स 4000 लेवल टूटता है तो ये आने की संभावना ज़्यादा है। बट ये अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो बैठे ना रहे, कम से कम इस लेवल पे 1-2 स्टॉक खरीद ले, वरना क्या पता, किसी को पता नहीं कि आने वाले कल में ये लेवल आएगा या फिर नहीं आएगा। आ जाता है तो अच्छी बात है, निवेश को बढ़ा दीजिएगा। बट ये कंपनी छोड़ने लायक नहीं है, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, और ये मुझे लगता है कि कोर पोर्टफोलियो का अच्छा खासा स्टॉक बन सकता है। बात की जाए वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड के आज के नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, बट येस मुझे लगता है कि पूरे जो न्यूज़ है इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुके हैं। आज के कारोबार की बात की जाए तो वही हमें 1% के आसपास कारोबार होता हुआ देखने को ज़रूर मिला था। अगर क्वार्टरली सिक्वेंसली वाइज अगर आप देखें तो नंबर्स आपको काफ़ी डरावने लगेंगे, बिकॉज वहाँ पे एक एडजस्टमेंट भी था। बट मेरे हिसाब से गैस नंबर्स की बात की जाए तो ऐसे ही आने वाले थे, मार्केट को उम्मीद भी था। बट येस मार्केट है, कुछ कहा जा सकता नहीं है, बट मेरे हिसाब से डाउन साइड यहाँ पे काफ़ी कम के बराबर है, होने का कुछ भी हो सकता है। बट आपने लिया हुआ है 2000 पे 2200 पे, मैं एक ही बात बोलूँगा कि समर आने तक आप वेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स मार्केट है, लेट्स सी कि रिएक्शन कल के दिन क्या होता है। बट येस समर आने तक गैस इसमें एक तेज़ी आने की उम्मीद है। एम्बर की बात की जाए तो एम्बर में भी हमें कोई उछाल देखने को नहीं मिली थी, और उसके बाद क्या हुआ, 8 महीने 10 महीने के बाद सडन बूम देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इनके फ्रिज और इनके AC में डिमांड आएगी। अगर कोरोना वायरस नहीं रहा तो मुझे लगता है गैस कि इधर पे एक रिवर्सल के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो आपने देखा पिछले कुछ समय से बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक काफ़ी मजबूती से ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। उसमें हमें SBI का भी नाम देखने को ज़रूर मिला है। आज के कारोबार की बात की जाए तो आज हमें 540 के आसपास क्लोजिंग देखने को ज़रूर मिली है। उसके पहले मैंने साफ साफ कितने बार आपको बताने की कोशिश की है कि बैंक NBFC में जो रैली है
एक ड्यू है। और गैस जिस हिसाब से एसबीआई ने नंबर पोस्ट किए 8,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री अगर आप करते भी हैं तो थोड़ा थोड़ा करिएगा। और मेरी गैस रिकमेंडेशन आपको यही होगी, गो विद एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, और उसके बाद अगर किसी को पसंद करते हैं तो एसबीआई का नाम देखने को मिल सकता है। नंबर्स काफ़ी हेल्दी है। अगर आप इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, पहले से लिए हुए हैं, तो कंटिन्यू करिए। नंबर्स काफ़ी इंप्रेसिव है और इसने सबको इस क्वार्टर में चौंकाया ज़रूर है। बात की जाए जुबिलेंट फूडवर्क्स की, इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बावजूद भी ये स्टॉक में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। 1:5 का स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, बट यस अभी तक कोई रैली ये देखने को नहीं मिली और आज भी हमें वही 1.5% के आसपास की गिरावट होता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। तो इन सब स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो आप फंसते नहीं है। कोई दोस्तों वोडाफोन आइडिया, फिर येस बैंक नहीं है। फंडामेंटल पढ़ना सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक को अवॉइड करना है, कौन से स्टॉक को लेना है। मेरे हिसाब से गाइस ये एक तरह का मोनोपोली कंपनी है और शायद दोस्तों आने वाले कल में अगर आप इसको 3 साल के बाद, 5 साल के बाद देखेंगे, आपको पछतावा फील ज़रूर होगा। नो वन नोस द बॉटम। हो सकता है कि आने वाले कल में और पैनिक हो जाए। मैं बोलूँगा दोस्तों उधर पे आपको माल बेच की आवश्यकता नहीं है भागने की। उल्टा मैं बोलूँगा कि आपके पास पैसे हैं तो आराम से बाई ऑन डिप्स करें एक लेवल पे, वो नहीं है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब गैस लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है। नंबर्स की बात की जाए इंप्रेसिव नहीं थे, बट एक बार कोविड का कंडीशन ठीक होगा तो इन सब कंपनी में आराम से रिकवरी होगी। लोग येस बैंक को, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक्स को आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं फॉर एवर के लिए, ये सोच के कि पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और इन सब स्टॉक में गिरने से ही गिरावट होती है। तो क्या जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, दीपक यूनाइटेड की बात की जाए, डिविस लैब की बात की जाए, गिरने से कंपनी खराब हो गई? नहीं दोस्तों, कंपनी अच्छी है और अभी भी एक किंग कंपनी है। मुझे लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जहाँ पे इन सब स्टॉक में जो घुसने का मौका है बार बार नहीं मिलता। और एक बार जब रिवर्सल आएगा आप देख लीजिएगा, इसमें फिर से तेज़ी हमें आना तय दिखाई ज़रूर देती है। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।